प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की एक बड़ी समस्या किसानों को फेस करने को मिल रही है। जब से 21वीं किस्त आई है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाखों किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के लाभ से वंचित कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है। और वो केस है पीएम किसान सम्मान निधि योजना हस्बैंड एंड वाइफ प्रॉब्लम वाला। ऐसे किसान जो हस्बैंड और वाइफ दोनों लाभ ले रहे थे पीएम किसान का, उनको योजना से लाभ मतलब वंचित कर दिया गया है। और एक केस और आ रहा है जिन्होंने 2019 के बाद जमीन खरीद करके पीएम किसान में आवेदन किया था, उनको भी बाहर कर दिया गया है। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को आज हम डिस्कस करेंगे। सरकार की क्या गाइडलाइन थी जब पीएम किसान सम्मान निधि 2019 में शुरू हुई थी, तब सरकार ने क्या गाइडलाइन जारी की थी, किनको शामिल किया था, किनको शामिल नहीं किया था, और जिनका भी पेमेंट स्टॉप हुआ है पीएम किसान का हस्बैंड एंड वाइफ वाली प्रॉब्लम की वजह से या 2019 के बाद वाली समस्या से, उनका सोल्यूशन क्या है, समाधान क्या है, इस वीडियो में समझने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इस वजह से वीडियो पूरा देखें। और चैनल हेल्प हिंदी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे मेरे आने वाली वीडियो आप देख रहे हो। नीचे एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा जिसमें सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब करें। तो चलिए पहले हम सरकार की जो गाइडलाइन है वो क्या है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो मैं दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल पोर्टल पर हूं और आपको पता है कि 21 किस्तें सरकार ने अभी तक भेज दी हैं। और जो समस्या है वो क्या है पहले वो समझते हैं। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोटिस डिस्प्ले किया जा रहा है। देखिएगा, इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। मैं इसे थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। The department has identified certain suspected cases that may fall under the exclusion criteria outlined in the PM Kisan Scheme guideline. These include for example, देखिएगा, सरकार बोली कुछ ऐसे सस्पेक्टेड केस फाइंड किए हैं सरकार ने कि जो पीएम किसान की गाइडलाइन के बाहर हैं, उनको उनकी किस्तें रोकी गई हैं, वो बोल रहे हैं। और बोला जैसे पहला केस क्या, फॉर्मर हु अक्वायर्ड लैंड ऑनरशिप आफ्टर 1/2/2019। ऐसे किसान जिन्होंने 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन खरीद करके पीएम किसान में आवेदन किया और वो पीएम किसान का लाभ ले रहे थे, ऐसे सभी किसानों को पीएम किसान से बाहर कर दिया गया है, पहला केस। दूसरा केस दोस्तों है केस वेयर मोर देन वन फैमिली मेंबर इज रिसीविंग बेनिफिट्स, दैट इज बोथ हस्बैंड एंड वाइफ and adult member and minor each. The benefit for such cases have been temporarily withheld till physical verification completed. तो ये भी बोल रहे हैं कि ऐसे भी किसान जिनके घर में मतलब एक फैमिली में हस्बैंड और वाइफ या उनके माइनर बच्चे भी लाभ ले रहे थे, उनको भी अभी रोक दिया गया है टेम्परेरी बेसिस पर, जब तक उनका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगा। ये तो समस्याएं हो गई। अब हम सोल्यूशन पर बात करते हैं। तो सरकार ने दोस्तों एक लंबा चौड़ा 9 पेज का पीडीएफ स्टार्टिंग में दिया था 2019 में, फिर से रिवाइज भी किया था, और ये लेटेस्ट पीडीएफ है जिसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना की सारी गाइडलाइन लिखी है कि किन लोगों को लाभ मिलेगा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना क्या है, कितना लाभ मिलेगा, इन सभी पर इस पीडीएफ में प्रॉपर सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी। उस पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले हु आर नॉट एलिजिबल टू गेट, ये बताया। मैं आपको सीधा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ इसमें, क्योंकि पीडीएफ 9 पेज का है तो आपको थोड़ा सा दिक्कत मिलेगा। एक इसमें 12th नंबर पर पेज है, देखिएगा। पहला 12 नंबर पर पेज है, व्हाट इज द कट ऑफ डेट ऑफ फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ बेनिफिशियरी अंडर द स्कीम। तो इसका आंसर था द कट ऑफ डेट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ बेनिफिशियरी अंडर द स्कीम इज 1/2/2019 एंड नो चेंज thereafter shall be considered for eligibility of a benefit under the scheme for next 5 years except transfer of land on succession in case of death of owner। बहुत बड़ा एक पॉइंट दोस्तों है, इसी पॉइंट को लेकर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले पहला केस डिस्कस करेंगे कि ऐसे किसान जिन्होंने 1 तारीख और फरवरी माह 2019 के बाद जमीन खरीदी और इसके बाद उनके पास 1-2 महीने में जमीन आ गई, मतलब कि उनका दाखिला खारिज वगैरह हो गया, और इसके बिहाफ पर खतौनी के बिहाफ पर उन्होंने अपना पीएम किसान में एनरोलमेंट कर दिया। उस समय तो सरकार पीएम किसान का लाभ देना शुरू कर दिया, बट अभी जब इसका सरकार ने क्या हुआ पूरी तरीके से सर्वेक्षण किया तो ऐसे किसान भी लाभ ले रहे थे जो गाइडलाइन के बाहर थे। गाइडलाइन कहती है कि 1/2/2019 के बाद वाले जितने भी किसान जमीन खरीद कर एनरोल कर रहे हैं उनको बाहर रखा जाएगा, बट ऐसे किसान लाभ ले रहे थे तो उनको बाहर कर दिया गया, पहली बात। अब किस केस में
सरकार देखिए, अगर आपने ऐसा किया है 2019 के बाद जमीन खरीद कर पीएम किसान का लाभ ले रहे थे, तो आपको बाहर ही रखा जाएगा, आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, उसका कोई समाधान नहीं है। ना तो हमारे पास, मैं क्या समाधान करूंगा, सरकार जब डायरेक्टली बोल रही कि इतने तक ही समय सीमा थी और इसके पहले वाले व्यक्तियों को लाभ मिलेगा, सीधी सी बात है, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ हाथ पैर इधर उधर चलाने की आवश्यकता नहीं है और आपको बाहर ही कर रखा, आपको लाभ नहीं मिलेगा, स्पष्ट मैं क्लियर बताना चाहूंगा। लेकिन एक ऐसा केस इसमें बनता है कि 2019 में मान लीजिएगा, मतलब 2019 के बाद किसी को पीएम किसान का लाभ मिल रहा था और लेकिन अब उसकी डेथ हो गई। इसके बाद फिर क्या होगा, जब डेथ हो गई तो जो उसके खेत होते हैं उसकी पत्नी या जो बच्चे होते हैं उन पर ट्रांसफर हो जाते हैं। ऐसे भी लोगों को रोक दिया गया है, तो वो दोस्तों इनकी पीएम किसान शुरू कर दी जाएगी। उसमें लिखा है 12th पॉइंट जो मैंने आपको पढ़ के बताया है कि इन सभी को बाहर रखा गया है। अगर किसी लैंड ओनर की, किसी किसान की मृत्यु होती है 2019 के बाद, इसके बाद तो भी उनके बच्चों और पत्नी के नाम जाएगी, तो वो पीएम किसान का अगर आवेदन करेंगे तो उनकी पीएम किसान आएगी, ऐसे लोगों की। इसी वजह से फिजिकल वेरिफिकेशन होगा और ऐसे सभी किसानों की पीएम किसान बहाल कर दी जाएगी, सभी को देना शुरू कर दी जाएगी जो इस संदिग्ध में आ रहे थे। लेकिन 2019 के बाद वाले किसानों को बाहर किया जाएगा, लेकिन अगर किसान की मृत्यु के बाद जमीन आई है तो उनको शामिल किया जाएगा। इसके लिए आप फिजिकल वेरिफिकेशन करा लें, यही समाधान है। तो फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे कराएंगे, आपको अपने कृषि विभाग के ऑफिस में जाना है और अपने पिता का डेथ सर्टिफिकेट और जो भी फैमिली के मेंबर है उन सभी का वहां पर फिजिकल वेरिफिकेशन कराएं कि मेरा ये प्रॉब्लम था, मेरा किसान सम्मान निधि रोका गया, तो आपकी शुरू कर दी जाएगी। अब सेकंड केस आता है हस्बैंड एंड वाइफ वाला, तो इसमें वो भी गाइडलाइन दी गई है। तो यहाँ पर बताया गया, मैंने पीडीएफ पढ़ा है, उस पर बताया गया कि एक फैमिली में एक लोगों को लाभ मिलेगा, चाहे पत्नी ले ले, चाहे पति ले ले, चाहे बच्चे ले ले। अब फैमिली कौन सी होगी, एक फैमिली सरकार मानती है ऐसे व्यक्ति को, पति पत्नी और उसके नाबालिग बच्चों को एक फैमिली सरकार मानती है, पति पत्नी और नाबालिग बच्चे। तो अगर आप पति पत्नी दोनों लाभ ले, भले आपकी खेती अलग अलग हो, पत्नी के नाम अलग हो, पति के अलग हो, उनमें से एक को ही लाभ मिलेगा। अब एक को, अब जब आगे दोनों की रोक दी गई तो उस केस में क्या होगा, तो आपको एक का किसी को सरेंडर करना होगा, या पत्नी का करें या पति का करें, और इसके बाद वेरिफिकेशन कराएं जाकर के आप कृषि विभाग में, तभी आपकी रुकेगी। तो वेरिफिकेशन कराने के लिए आप डायरेक्ट कृषि विभाग जाएं और वहां पर वेरिफिकेशन कराकर अपना किसी एक का सरेंडर करें और एक का लाभ लेते रहे। सेकंड थिंग, और अब ये क्योंकि फैमिली होती है, इसी को सरकार ने फैमिली माना है। अगर आप विवाहित बच्चे हैं और वो बालिग हैं, तो उसके केस में दोस्तों यहाँ संदिग्ध मुझे जानकारी कुछ स्पष्ट नहीं मिल पाई, बट एक फैमिली में एक लोग ही लाभ लेगा। राशन कार्ड में जितने लोग हैं वो से एक फैमिली मानती है सरकार, और अगर आपका राशन कार्ड अलग है तो आप नए तरीके से आवेदन कर सकते हैं और आपको लाभ दिया जाएगा। ये बहुत स्पष्ट सरकार ने बोला है। तो अगर आप भी इन केसों में आते हैं तो आप समझिएगा आप पीएम किसान का लाभ नहीं ले पाएंगे। अगर इनके बियॉन्ड आते हैं, मतलब कि आपकी खेती वगैरह कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स नहीं है, वरासत वाला केस है, तो आपकी पीएम किसान शुरू कर दी जाएगी। और शुरू कराने का केस मैं आपसे सभी लोगों से बोलूंगा कि कोई ऑनलाइन तरीका इसका नहीं, आपको कृषि विभाग जाना ही होगा। कृषि विभाग आपके जिले में जो कृषि कार्यालय होते हैं वहां पर जाकर अधिकारियों से बात करें, वही एक ऑप्शन है। और अगर आप इधर उधर सोच रहे हैं मैं ऑनलाइन सही कर लूंगा, किसी को पैसे देकर सही करा लूं, तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। इस वजह से मैं क्लियर कट बताना चाहता हूं कि आप अपने कृषि विभाग के ऑफिस जाएं, फिजिकल वेरिफिकेशन कराएं और इसके बाद पीएम किसान का लाभ आपको फिर से मिलेगा। ये जानकारी आपको हमारी कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक से जरूर करें, चैनल हेल्प न्यूज सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें ऐसे वीडियो पाने के लिए। आपको हमारी वीडियो कैसे लगते हैं हमें कमेंट करके बताएं और बेल आइकन जरूर प्रेस करने से मेरे आने वाले सभी वीडियो देख सकें। आज का हमारा वीडियो, हमारी इंफॉर्मेशन आपको कितनी अच्छी लगी हमें कमेंट करें और हमारे क्लियर कट जवाब पर आपका क्या कहना है वो भी हमें बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।